जो है ना ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे को तो जूता उठा करके जो है मार करके ऐसे पंडितों को ठीक कर दिया जाए कि तुम्हारी औकात कैसे हुई। अरे मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं और देश की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो उस जो है बाबा साहब को अगर कोई अपमान करेगा, जिसने इस देश में सबको जीने का अधिकार दिया, सबको आजादी दी, बोलने का, चलने का, अपनी जो पूजा पाठ का, अपना जो है ना धर्म को मानने का, ये जो आजादी है ना, ये खूबसूरती जो है हिंदुस्तान के अलावा किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। ये खूबसूरती सिर्फ हिंदुस्तान की है, जहाँ पे हर तरह के फूल रहते हैं और सब मिल के रहते हैं। कुछ जो है ऐसे जो है ना, जिसे आप जो है ना कौवा कह सकते हैं, कौवा एक गांव में होता है जो गू खाता है, लेट्रिन खाता है, लेकिन वो किसी भी अच्छे व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता। तो ऐसे जो है अनिल मिश्रा जैसे लोग एक तरह से जो है कौवा है, गू खाते हैं लोग। इनको न इंसान पसंद करता है, न इनको कोई जो है ना अपने जो है ना बिरादरी में कोई जो है पसंद करता है। लेकिन सर वो उनका कहना तो सही है, उनकी बात तो सुनेंगे ना आप। वो कह रहे हैं कि संविधान उन्होंने लिखा ही नहीं। अरे पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड जो है बाबा साहब ने संविधान पेश किया टेबल पर, समझिए आप इस बात को। और संविधान की जो मेन कमेटी थी उसके अध्यक्ष बाबा साहब थे, और बाबा साहब ने एक एक चीज को उसमें लागू कराया। और तब ये जा करके जो है जिनके गले में हाड़ी हुआ करती थी और जो है ना डांड में झाड़ू हुआ करता था, उन लोग को आजादी किसने दिलाई? बाबा साहब ने दिलाई। ऐसे ऐसे जो है ना महान जो है भाग्य विधाता को आप गाली देंगे तो हम जो है बर्दाश्त कर लेंगे, ये तो नामुमकिन होगा। इसके लिए चाहे नरेंद्र मोदी हम लोग को जेल में डाल दे, या 47 चलवा दे हम पर, या हमको FIR करवा के जेल भेज दे, लेकिन जितेंद्र यादव तो कहना चाहता है कि अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो हम आपके सामने खड़े नहीं होते। ये 5 रायसीना रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से पार्लियामेंट 100 मीटर की दूरी पे है। प्रधानमंत्री जी का PMO कार्यालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारा 100 मीटर की दूरी पे है। अगर यहाँ लुटियन जोन में अगर हम बोल रहे हैं और अपनी आवाज रख रहे हैं, तो ये बाबा साहब की दी हुई ताकत से हम रख रहे हैं। और इस ताकत को अगर कोई गाली देगा तो उसके लिए जान देना हो चाहे जान लेना हो, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बाबा साहब के संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा और बाबा साहब का कोई अपमान करेगा, उसको जूते से मारने का काम अगर जितेंद्र यादव करेगा, इसके लिए हम जेल भी जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन जूते जरूर मारेंगे। अम्बेडकर जी या संविधान से इन लोगों को, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को इतनी नफरत क्यों है, चिढ़ क्यों? नफरत इसलिए है कि आपको याद होगा कि रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब वो जो है ना पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको नहीं जाने दिया गया। राजस्थान में मंदिर है जो है ना ब्रह्मा जी का। आप समझिए कि जो है ना समांतवादी और जो है मनुवादी लोगों के दिल में कितना जो है पीड़ा है कि एक जो है उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे जो है ना पूनिया जी, वो जो एक मंदिर में गए तो मंदिर को जो है ना गंगा जल से धुलवाया गया। अरे उनसे छोड़िए, अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, यदुवंशी कहते हैं खुद को, भगवान श्री कृष्ण का अपने आप को जो है ना वंशज बताते हैं। जब उन्होंने अपना यूपी आवास खाली किया, मुख्यमंत्री आवास, तो उसको जो है ना योगी सरकार ने गंगा जल से धुलवाया। आप समझिए, गंगा जल से जो है ना धुलवाया जा रहा है। एक झारखंड का कैबिनेट मंत्री था, वो अयोध्या में चला गया राम जी के दर्शन करने। कुछ देर के बाद वीडियो आ रही है कि उसको गंगा जल से राम जी को शुद्ध किया जा रहा है। हमने पहली बार देखा कि भगवानों को भी ये लोग शुद्ध कर सकते हैं क्या? अम्बेडकर जी का राज है, संविधान का राज है, लेकिन बेटियां तो असहज महसूस कर रही हैं। लोग मजाक बना रहे हैं, बिहार से लेकर यूपी तक, से उत्तराखंड तक। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं की सरकार में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को हाई कोर्ट बेल दे देती है। राम रहीम जैसे लोगों को जो है पैरोल पे बेल मिल जाता है। आसाराम जैसे को बेल मिल जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे को बेल मिल जाता है। तो मोदी जी कहाँ के बेटी बचाओ बेटी जो है पढ़ाओ का नारा देते हैं? ये जो है ना जमीनी स्तर पे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर सही में अगर बेटी बचाओ और जो है बेटी जो है ना पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी देते, तो आज अंकिता जो है ना भंडारी, एक हमारी बहन जो है, भाजपा की सरकार है, भाजपा के बड़े नेता का उसमें नाम आ रहा है शामिल, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर जेल भेजा जा रहा है? पूरा उत्तराखंड रोड पे है आज। और उसी उत्तराखंड का एक नीच आदमी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार में मंत्री है, वो महिला बाल विकास मंत्री है, वो भी एक माननीय महिला है। उनके पति का ये कहना कि बिहार में 20,000 में 25,000 में लड़कियां मिलती हैं बच्चे पैदा करने के लिए। हम बिहार के रहने वाले हैं, हम तो हर स्टेट के माँ बहनों का सम्मान करना जानते हैं। हम तो सबके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन उस मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि आपके घर में अगर बेटी है तो बताइए क्या रेट है उसका। उसके लिए जितेंद्र यादव अकेला ही ऐसा बिहारी है जिसको जो है खरीदने की हिम्मत रखता है। लेकिन आप भी तो उसी की भाषा बोलने लगे ना? नहीं, उसकी भाषा हम बोलने के लिए मजबूर हुए हैं ना, हम मजबूर हुए हैं।
ऐसे लोगों को इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बिहार की बहन बेटियों का इज्जत के लिए वो जो है ना 20-25 हजार कह रहा है, तो हम पूरे उत्तराखंड की माँ बहनों को नहीं कह रहे हैं। हम उस बीजेपी के मंत्री और उस के बयान दिए हुए व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बेटी है, उसकी कीमत लगाओ। हम अकेले जो है ना बिहार के हम अकेले हैं जितेंद्र यादव, हम जो है ना खरीद लेंगे नीतीश जी और नहीं उसको हम इज्जत से अपने घर में रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे। नीतीश जी भी हिजाब उतार लेते हैं, क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। देखिए नीतीश बेटी बचाओ कुमार बेटी पढ़ाओ का देखिए नारा देते नीतीश कुमार जी मानसिक संतुलन से बिगड़ चुके हैं, अस्वस्थ मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसे जो मुख्यमंत्री जो है बिहार में नहीं होना चाहिए। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले वो बेहतर है, या फिर अपने बेटे जो है ना उनको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, नहीं कि जो है ना मनुष्य समिति से चलता है। जिन लोगों ने जो है बाबा साहब का अपमान किया है, उन लोग को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश में बकरी जो है चराने वाला, सुअर चराने वाला, गोबर उठाने वाला, घास करने वाला जो है, अगर आज डीएम और कलेक्टर और एमपी और एमएलए बन के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये बाबा साहब के संविधान की ताकत से बैठे हैं। और आज उसी बाबा साहब को अगर कोई व्यक्ति अपमान करे और उनका जो है पुतला जलाए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी गंदे हैं, वो संविधान लिखा ही नहीं है उन्होंने। अगर बाबा साहब गंदे हैं तो 140 करोड़ जो देश की जनता है वो भी गंदी है। इस देश का पार्लियामेंट भी गंदा है, इस देश का जो है ना आपका सुप्रीम कोर्ट भी गंदा है, इस देश का जो है ना विधानसभा भी गंदा है, पुलिस प्रशासन भी गंदे हैं। क्योंकि सारा जो मैटर है देश का वो तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे ही चल रहा है। अगर बाबा साहब गंदे हैं तो उनका लिखा हुआ संविधान भी गंदा हुआ। जब वो गंदा हुआ तो इस समय भारत की सरकार भी गंदी है, प्रधानमंत्री भी गंदे हैं, राष्ट्रपति भी गंदी है, डिप्टी सीएम भी गंदे। यानी कि इतना नीच हरकत और इतनी नीची सोच वाले जो है व्यक्ति के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। वो ऐसे आदमी का जो मेंटली जो है ना पगला गया है, उसके पास जो है दिमाग नहीं है। और ये जो है ना ऐसे जो है ना पंडितों को जो है ना, जो अपने आप को पंडित नहीं, वो वकील है सर, अनिल मिश्रा। अरे वकील हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको जूता से मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। दोगलाई बतियाएगा तो नहीं मारेंगे। कानून विद के ज्ञाता है वो। कानून विद के ज्ञाता होते तो इस तरह की बातें ही नहीं करते वो। आप समझिए, इतना जो है घटिया बात ही नहीं करते जितना वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं। लेकिन जमानत बार बार खारिज हो रहा है, उनके लिए हजारों वकील सड़कों पे है। हजारों वकील सड़कों पे उनके लिए। अगर वकील अगर जो है ना सड़कों पे है, तो ऐसे जो है ना वकीलों को भी जो है ना जेल में डाला जाए। ऐसे जो है ना वकीलों को भी जेल में डालने का काम किया जाए। सर लेकिन अंबेडकर जी का फैशन तो आप लोगों ने बनाया ना, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से कहा। फैशन तो फैशन बना दिया है राहुल जी को। हमने तो जो भगवान को नहीं देखा है कि भगवान राम कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, लेकिन हमने बाबा साहब के संविधान को देखा है और उसका फायदा हमको मिला है। अगर आज जितेंद्र यादव आपके सामने दहाड़ रहा है तो ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है, जो आप मीडिया में हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं अधिकार देता तो आपके हाथ में माइक होता, आज आपके हाथ में कैमरा होता, और मेरे पास अगर जुबान है, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये बाबा साहब की जो संविधान की ताकत है जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे लिए तो भगवान है अम्बेडकर जी की मूर्ति। अम्बेडकर साहब और मूर्ति को नहीं लगाने दिया, क्या कर लिया आप लोग? नहीं लगाने दिया। नहीं लगा। वहाँ मूर्ति लग गया है, आप जाके देख लीजिएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में जी नहीं लगा, लग गया है, जाके देखिए, काम चल रहा है। अच्छा। आपको यही नहीं मालूम जेल में आप लोग इधर काम चलाना शुरू कर काम पहले से चल रहा है। उन्होंने चुनौती दी। अरे ऐसे चुटकी भर लोग हैं जिन्होंने शहीद जो है भगत सिंह को फांसी दिया। एक मुस्लिम उसमें जज थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं फांसी देंगे। एक जो है ना गोयल परिवार का जज था, उसने फांसी दिया। चंद्रशेखर आजाद जी को किसने जो है ना मुखबरी से मरवाया था? वो भी एक जो है ना ब्राह्मण था, तिवारी था। और जो है ना चंद्रशेखर आजाद भी जो है ना ब्राह्मण थे और तिवारी थे। लेकिन एक जो है ब्राह्मण जो है देश के लिए जो है शहीद हो गया, और एक जो है ब्राह्मण जो है ना अंग्रेजों के लिए चाटुकर्ता किया। तो इस देश में जो है ना दो तरह के जो है ना ब्राह्मण है। एक है जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं, और एक इस तरह के जो है मनुवादी जो है, जो चाहते हैं कि आरएसएस का जो है नियम लागू हो और मनुस्मृति लागू हो। ऐसे जो है ना ब्राह्मणों को हम लोग खोज रहे हैं। अनिल मिश्रा का हक है ना सर अपनी बात रखने का, वो तो यही कह रहा मेरा हक है कि नहीं बोलने का। हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के जो है बाबा साहब जैसे निर्माता, संविधान निर्माता, गरीबों के, वंचितों के, दलितों के जो भाग्य विधाता हम कहेंगे उनको। अगर आज बाबा साहब नहीं होते
तो आज लालू यादव क्या मुख्यमंत्री होते, वो भी कहीं कहीं भैंस चरा रहे होते। वो जो मुलायम सिंह यादव भी जो है ना गोबर उठा रहे होते। वो तो नहीं मानते सुनिए कि ना, उन्होंने बनाया है संविधान। बहन मायावती जी क्या मुख्यमंत्री बनती? चिराग पासवान आज जो कैबिनेट मंत्री बनते, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक जो गरीब परिवार से आते हैं, खुद को बोलते हैं, क्या वो क्या प्रधानमंत्री बनते? नहीं बनते।